हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो जैसा आपको पहले भी बताया था, दिल्ली के जो बच्चे हैं, खासकर 11-12 दिल्ली से इसने किया है, या फिर आर्मी बैकग्राउंड से जो भी हैं, किसी भी स्टेट के हो, चाहे आर्मी बैकग्राउंड वाले, वो आईपीयू में एमबीबीएस कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। इसी तरह से आईपीयू बहुत सारे तरह के एग्ज़ाम करवाता है, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम करवाता है, उसको भी आईपीयू सीईटी यही फॉर्म कहते हैं। तो इन केस आपको एमबीबीएस या आयुष कोर्सेज के अलावा किसी के अंदर जाना है तो आपको ये फॉर्म तो फिल करना ही है, एग्ज़ाम भी देना है। लेकिन अगर आप एमबीबीएस और आयुष कोर्सेज में जा रहे हैं केवल, इसके अलावा एग्ज़ाम आप या किसी और कोर्स में नहीं जाना चाहते, तो मैं इतना सा कहूँगा कि ये फॉर्म लास्ट तक अवेलेबल रहेंगे, नीट रिजल्ट के बाद भी आएंगे, लास्ट तक, काउंसलिंग तक भी। तो तब आप भर लेना, तो जल्दीबाजी मत करिए अगर आप केवल एमबीबीएस और आयुष कोर्स के लिए जाते हैं। कैसे फॉर्म फिल करना है वो मैं बता देता हूँ। और हमारे काउंसलिंग प्लान्स की फीस बढ़ गई है। ₹1 वाला प्लान था, सोचो कितना अच्छा हमने निकाला था, अब 499 किया है। इतने सारे बच्चों ने लिया है, लेकिन जो चूक गए वो आगे अब भी प्लान ले लें। जो भी प्लान अब बचे इनकी फीस भी बढ़ेगी, इसलिए उसको जल्दी ही ले लीजिए। हमारे नंबर नीचे दिख रहे हैं, उस पर ब्रोशर मांगने के लिए व्हाट्सएप लिख दो, नीट काउंसलिंग 2026। गूगल पे लिखना है आईपीयू, आईपीयू लिखते ही ऐसा आ जाएगा ipu.admissions.nic.in। ये है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। क्लिक करना है इस पे, हमें ऐसे अंदर जाना है, यहाँ पर सब लिखा हुआ आ रहा है, आगे आप देखते चलें। रजिस्ट्रेशंस लिखा हुआ है फॉर 26-27 हैज़ बीन स्टार्टेड, क्लिक कर सकते हैं इसी पे, या नीचे भी आ जाएंगे तो भी आ जाएगा कैंडिडेट पे नीचे। तो आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2026 में हम आएंगे, क्लिक करेंगे, ऐसा ओपन होगा। अब अगर हम पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉग इन करिएगा। पहले का मतलब पहले अभी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लास्ट ईयर वाला रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, नया ही करना पड़ेगा। पहली बार कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इस पे आएंगे, लेकिन जब कर चुके होंगे तो सीधा यहां से लॉग इन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान रखना है, कोर्स अपने को ऑप्ट करना जरूरी है। पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों फिल करने जरूरी है। कई बार बच्चा एक चीज करके ही अटक जाता है, वो काम नहीं करना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद फी पेमेंट होगी, फिर कंफर्मेशन पेज आएगा, ये सब चीज़ रहेगी। स्टार्टिंग करते हैं, आई एग्री, सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद में आई एग्री पे जाइए। फिर कैंडिडेट नेम, द कैंडिडेट नेम इज कलेक्टेड सोनली फॉर कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आई रीड एंड कन्फर्म के ऊपर चले जाइए, ये सब चीज़ों पे आप जाना है। फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको क्लिक करना है, टिक लगाना है। फिर जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर, डेटा कंसेंट, तो ये सब चीज़ें हमको इस बार मांगी जा रही है कि हम ढंग से पढ़ चुके हैं किस चीज़ के लिए किसकी ज़रूरत है, और हम ये देने को रेडी है। अब एग्री पे जाएं, क्लिक कर दीजिए। डू यू विश टू सेव? यस। आगे चलते हैं। अब कैंडिडेट नेम हमारा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब हमको फिल करना है। फिल करने के बाद में आगे बढ़ना है। ये जितनी भी चीज़ें दे रखी है हमने कर लिया। फिर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है। मैंने आपको पहले भी कहा है, एक स्ट्रॉन्ग यूज़र आईडी और पासवर्ड, खास करके एक ऐसा पासवर्ड तो बना ही लो जो हर जगह काम आ जाए, नीट के फॉर्म में भी, काउंसलिंग में भी। उसके लिए 8 या 10 या 12 अक्षरों का आप ऐसा कुछ ले लीजिए। एक कैपिटल भी अल्फ़ाबेट रखिए उसमें, कम से कम एक, बाकी स्मॉल रख लो। एक कोई नंबर भी हो, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, ऐसा करके आप बना लो। उसके बाद में पासवर्ड वापस लिखना है, कंफर्म। यूज़र आईडी पहले यहाँ पर मांग रहे हैं, हर जगह पे नहीं। यूज़र आईडी करने के बाद में चेक अवेलेबिलिटी कर लेना कि क्या वो यूज़र आईडी अवेलेबल है। आपका नाम साथ में 0166 कुछ भी, तो ऐसा करके आप चेक कर लेना अवेलेबल है, ठीक है। सिक्योरिटी पिन यहाँ से जो देखना है यहाँ लिखना है, उसके बाद में सबमिट कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। कंफर्म, यस, ये आ गए हम। सारी चीज़ें हमारी लिखी हुई आ रही है। हमने एक अपना सीधा नाम सा लिखा, मान लिया गया, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। जितना लेट होता जाएगा आपका नाम भी हो सकता है किसी ने यूज़र आईडी बना ली तो फिर आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा। फाइनल सबमिट कर देना। ये पासवर्ड लिख लेना अपने पास, भूल ना जाएं। सब चीज़ें आ गई। अब आपके मोबाइल पे पासवर्ड आएगा, वो मोबाइल पे पासवर्ड जो आया है वो लिखना है, या ईमेल आईडी पे, दो में से कोई भी एक पासवर्ड आपको यहाँ लिखना है। फिर से सिक्योरिटी पिन यहाँ का लिखना है और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देना है। आगे चलेंगे। यूज़र आईडी हमारा लिखा हुआ आ रहा है, कैंडिडेट नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो यूज़र आईडी एक बार और कहीं पर सेव करके रख लो कि ये यूज़र आईडी है, पासवर्ड है हमारा। क्लिक टू लॉग इन, अब लॉग इन करना है हमें। लॉग इन के लिए वापस वही वाला पेज, लेकिन अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब की बार हमको
एग्जामिनेशन का नाम लिखा हुआ आ रहा है अपने आप, यूजर आईडी लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, सिक्योरिटी पिन लिखना है। तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड सेव रखो अपने पास, आगे बढ़ो और साइन इन पे चले जाओ। फिर हमसे पूछा जा रहा है ओटीपी किस पे भेजें, ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे, जिस पे भी आपको चाहिए आप उसको क्लिक करिए, आगे बढ़ जाइए, ओटीपी आएगा, लॉगिन करिए उसको लगा करके। अब हमसे पूछा जा रहा है देखो, अप्लाई फॉर यूजी, पीजी, पीएचडी किसके लिए जाना है, तो हमको यूजी के लिए जाना है। यूजी में हम आए, अब यूजी में बहुत सारे कोर्सेज होंगे, रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी। अभी आप पहले ये सिक्योरिटी पिन यहाँ लगाओगे, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल, लेकिन समझना डिटेल कंप्लीट करके वापस लॉगिन करना पड़ता है, या मतलब यहाँ आना पड़ता है, और फिर बहुत सारे कोर्सेज में से हमको कोर्स भी ऑप्ट करना पड़ता है। केवल एप्लीकेशन यहाँ से फिल करके अपने आप को फ्री मत समझना, जब तक पैसे नहीं भर दो आप लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब हमने ये भर दिया, कंप्लीट योर, इसके ऊपर आ गए, सिक्योरिटी। अब ये देखो हर एक के लिए लिखा हुआ है, अब कौन सा कोड हमको चाहिए, पहले तो नॉर्मल किया हमने, अब देखो ये कोड लिखा हुआ है कि ये BA LLB इनके लिए, अगर इसमें जाना है तो फिर इसका सिक्योरिटी पिन डालना है, आगे बढ़ना है। अगर मतलब सिक्योरिटी पिन तो सेम ही, लेकिन उस जगह पे डालना है, आगे बढ़ना है। अभी यहां पर लिखा हुआ है हमारे लिए CET कोड 122 किसके लिए है, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd के लिए, किसी को अगर ये कोर्स करना है आगे बढ़ना है, लेकिन इन सब के लिए एग्जाम होगा, MBBS के लिए एग्जाम नहीं है, एग्जाम नीट का है, ये फॉर्म काउंसलिंग का है, ठीक है। ऐसे ही BBA एंड अलाइड प्रोग्राम में किसी को जाना है तो फिर यहां पर भरे, कंप्लीट पे चले जाए, ठीक है। जिसको भी डालना है उसके लिए डालिए। एक से ज्यादा कोर्सेज में डाल रहे हो तो हर एक के लिए फिल करना पड़ेगा, अंदर जाकर डिटेल फिल करो, वापस आकर के फिर से नया कोर्स पे जाओ, जितने भी आपको कोर्सेज फिल करने हैं। यहाँ पे आर्ट्स में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, कोई बच्चा BDS के लिए जाना चाहता है, ये फॉर्म फिल करने की जरूरत ही नहीं है, BDS की काउंसलिंग MCC करवाता है, टेंशन फ्री हो जाओ। मतलब IPU के लिए BDS की काउंसलिंग MCC करवाता है। आगे बढ़ेंगे, हमको ये भी नहीं चाहिए। अब हमारे को कौन सा चाहिए, मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी MBBS चाहिए, जिसका कोड है 103, ये हमारे लिए है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डालेंगे ये सिक्योरिटी पिन और कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमको इसमें जाना है, ठीक है। ऐसे ही किसी को इसके अलावा कोई और एक तो ये कोर्स होता है, एक BAMS होता है, किसी को BAMS के लिए भी जाना है, BAMS यानी आयुर्वेद, तो इस पे भी फिल करेगा, फिर आयुर्वेद के लिए भी एक बार यहां पे डालेगा, जहां पे आयुर्वेद का आएगा वहां पे। तो ये चीजों को ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, अब हमने MBBS के लिए डाल दिया है, आगे बढ़ रहे हैं हम। लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट यू नीड टू बेसिक डिटेल्स आपको करनी है, ओके कर दो, ठीक है जी। कुछ चीजें अपन ने जो पहले भरी थी अपने आप लिखी हुई आ रही है, सेव एंड नेक्स्ट। कैटेगरी अभी तक नहीं आई थी, कैटेगरी को फिल करें अपनी और आगे बढ़ जाएं। कैटेगरी में जनरल, EWS, SC ST OBC आ रहा है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर कोई अदर स्टेट स्टूडेंट है और वो दिल्ली का ये फॉर्म फिल कर रहा है, चाहे उसने 11-12 दिल्ली से किया इसलिए कर रहा है, पर वो अपने स्टेट में तो SC ST है, OBC है, EWS है, पर दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से उसका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, उस केस में वो जनरल कहलाएगा दिल्ली से, ठीक है। इसी तरह से कोई आर्मी बैकग्राउंड से किसी और स्टेट से है, वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहा है ACMS के लिए, तो चाहे उसकी कोई भी कैटेगरी हो वो यहाँ पर जनरल ही माना जाएगा, ठीक है जी। केवल अगर आर्मी में है, SC है, तो फिर वो भरे, आर्मी SC भर दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना लगा दे वहां पे, आउट वाला कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी और स्टेट से उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यहां से 11-12 किया है, तो उस केस में जनरली कहलाएगा, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां का नहीं है तो, ठीक है। इनमें से कोई एक कैटेगरी हमने भरी, सेव एंड नेक्स्ट पे हम गए, आगे बढ़ गए। डू यू विश टू सेव, यस। चलिए, अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमको देनी है, हमारा एड्रेस, प्रीमाइस नंबर, हमारा हाउस नंबर वगैरह वो लिख देना, लोकेलिटी लिख लेना, सब लोकेलिटी लिख देना, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, आपके एरिया का एक पिन कोड होता है, नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लिया करो, वो लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो इस पे टिक कर दो, इस ब्लॉक पे, नहीं है तो ये भी पूरा पूरा लिखो। आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ। हमारा सेम था इसलिए हमने टिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पे आ गए। डू यू विश टू सेव, यस। अब हमको फोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, या तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी 10th की मार्कशीट भी चलेगी, ऐसा नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए आपको, 10th की मार्कशीट भी ये काम कर जाएगी, TC जो होती है वो भी काम कर जाएगी, और इसके अलावा अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप इसमें। फोटोग्राफ अपनी JPG या JPEG में होनी चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में हो, और चूज फाइल से फिल कर लो। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या जिसको हमने 10th की मार्कशीट का कुछ भी ले सकते हो, 10 से 200 KB। डॉक्यूमेंट का नंबर होता है, अब चाहे आप 10th की मार्कशीट लगा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या ऊपर कोई एक सीरियल नंबर दे रखा होगा, वो लिख देना, घबराने की जरूरत नहीं है। चूज फाइल पे जाकर के क्लिक करो, सबमिट एंड प्रीव्यू,
अब हमने क्लिक कर दिया, सबमिट और प्रीव्यू पे गए हम, ये हमने फोटो डाल दी हमारी, डॉक्यूमेंट लगा दिया, ओके कर दिया, सब चीज़ें ठीक है, पर्सनल डिटेल्स हमने देख ली, सारी चीज़ें ठीक है, जो चाहिए थी वो हो गया हमारा, डन है, जितनी चीज़ें हमने बोली गई हमने सब कर दी, ठीक है। अब हम लास्ट में क्लिक हियर, अगर एनलार्ज करना है तो, वरना होम पे आ जाओ, हो गया आपका काम, ठीक है। हम आ गए होम पे। अब हमने MBBS के लिए किया है, ये MBBS का था, यहाँ पे हमने जो सिक्योरिटी पिन आया उसको डाला, प्रोसीड किया, आगे बढ़े हम। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस, आगे बढ़ जाओ। और कोई भी अगर कोर्स ऐड करने हैं वो भी कर सकते हैं आप। अब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, लास्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट्स इमेज, वापस वैसी वाली जो भी हमने की है। उसके अलावा कोई कैटेगरी या कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी। अब एप्लीकेशन नंबर वगैरह हमारे पास में है, लिख लेना इसे। एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, फिर सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई आ रही है, देख लो, ये सब चीज़ें लिखी हुई आ रही है। अब इनमें से नेशनैलिटी हमको लिखनी है, रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज पास, यानी 12th आपने कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया है, ठीक है ना, दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली। कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से आपका, दिल्ली से या बाहर से है। रिलीजन आपका क्या है, कैटेगरी आपकी क्या है, ये सब लिखी हुई आएगी। फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं क्या, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स हैं क्या, डिफेंस पैरामिलिट्री या अदर फोर्सेस में हैं, या कोई सब कैटेगरी अगर है तो इनमें से कुछ भी आप देखते जाएंगे। जैसे आउटसाइड दिल्ली या दिल्ली NCT, NCR नहीं NCT, तो जो भी है इनमें से आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली NCT, ऑल इंडिया नॉट एप्लीकेबल। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जनरल में हो आप तो नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। अगर है सर्टिफिकेट लेकिन वो दिल्ली के बाहर का है तो आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली से बना हुआ है तो दिल्ली, या फिर सेंट्रल सर्टिफिकेट है दिल्ली का बना हुआ नहीं है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए तो ऑल इंडिया में चले जाना, ठीक है। फिर रिलीजन आपने लिख दिया, क्या है, हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिखिज्म, सारी चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। कैटेगरी, ये सब में से जो भी अपन को चाहिए, अगर सब कैटेगरी नहीं है तो नो कर दो, वरना यस कर दो, सब में ऐसा ही है, ठीक है। एनी अदर सब कैटेगरी जैसे पैरामिलिट्री है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, नॉट एप्लीकेबल, जो भी है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट भी लगाना होता है। जैसे हमने कहा आर्मी के जो बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं MBBS के लिए, एक कॉलेज ACMS होता है और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा किससे हैं, बाकी किसी से हैं तो MBBS में कोई बेनिफिट नहीं है सच। फिर सिख माइनॉरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, नॉट एप्लीकेबल, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लगा देना, वरना लगा देना। विजिबल मार्क अगर आपके कुछ भी है तो आप लिखेंगे, कहीं पर भी कोई डॉट है, कोई मोल का निशान है, कुछ भी है तो आप उसको बता देंगे। फिर अपार ID है, यस और नो, ठीक है, नहीं है तो मना कर दो, वरना यस कर दो, ठीक है। फिर अगर है तो अपार ID मांगी जाएगी कि लिखो, आप एंटर करो, नहीं है तो ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर, अगर एंटी रैगिंग का कोई है तो यस करें, वरना NA अगर अवेलेबल नहीं है तो NA लिख दो, यहाँ पे N और A लिख दो, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना, NA लिख देना। फिर जैसे हमने अपार ID है, नो कर दिया, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट रेफरेंस है तो लिख दो नंबर, नहीं है तो NA कर देना, यहाँ पे NA। फिर अकाउंट, अब की बारी भी ऐसा ही हो रहा है पिछली बार की तरह, कोई रिफंड आएगा तो अकाउंट में आएगा आपका, यानी स्टूडेंट, फादर या मदर, तीनों में से किसी का भी अकाउंट डिटेल आप दे सकते हैं, किसी एक की। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, नेम लिखना है किसके नाम पे है, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके पासबुक में मिल जाएगा, बैंक नेम, ब्रांच नेम, सब चीजें लिख करके फिर आपको या तो कैंसल्ड चेक, एक चेक लिख लो, चेक पे लिख दो कैंसिल, आपके खुद का चेक एक जिस भी नाम से ये है, कैंसिल लिख करके उसको अपलोड कर दो, या फिर पासबुक या ऑनलाइन अकाउंट डिटेल का स्क्रीनशॉट, इनमें से कुछ भी चलेगा। 10 से 500 KB के बीच PDF होना चाहिए, उसको अपलोड कर दो और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओ। डू यू विश टू सेव? यस, आगे आगे। अब हमसे 10th की डिटेल्स पूछी जा रही है, पासिंग स्टेटस, क्वालिफाइंग बोर्ड, पासिंग ईयर, क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट, रोल नंबर, स्कूल का नाम और एड्रेस, स्कूल का नाम और एड्रेस लिखना, बहुत बड़ा एड्रेस मत लिखना, अगर बहुत बड़ा है तो छोटा करके लिख देना एड्रेस को, तो स्कूल का नाम और एड्रेस भी देना है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है 10th के लिए, कि 10th कब किया था, पास हुए थे, वो तो सब लिखो दोगे ना, तो हम सब चीज़ें लिखते हैं कि पास हुए, कौन से बोर्ड से हुए वो लिख देना आप अपना, CBSE से हैं तो CBSE, क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट, कौन से स्टेट में रह करके आपने 10th का एग्जाम दिया था, उस स्टेट का नाम, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स लिखना, ऑब्टेन मार्क्स लिखना, परसेंटेज लिखी हुई आ जाएगी कितनी है, मोड कैसा था, परसेंटेज था या CGPA, वो लिख लेना भाई, ग्रेडिंग वाला यानी कि, है ना। तो सब चीज़ें हमने लिख दी। अब इसके बाद में हम आगे बढ़े। डू यू विश टू सेव? यस। ऐसे ही 12th की डिटेल या तो अपीयरिंग है, नहीं है,
नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर अभी नहीं है आपके पास क्योंकि नीट का फॉर्म आपने नहीं भरा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को रोक सकते हैं नीट के फॉर्म को आने तक। आप ये कर सकते हैं कि अभी ना भरे, नीट का फॉर्म आने वाला है इसी 10 तारीख तक आ जाएगा अभी, तो आप क्या करना, उसके बाद में नीट का एप्लीकेशन नंबर डाल देना। अगर किसी ने नहीं किया तो बाद में एडिट कर सकता है, बट मैं यही चाहूंगा, यही कहूंगा आपसे, क्योंकि अभी इसकी डेट्स हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं है, नीट का फॉर्म आने दो, नीट के फॉर्म को आके उसके बाद एप्लीकेशन नंबर नीट वाला लिख लेना, जिससे आपके लिए अच्छा रहे। सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना फिर आप। डू यू विश टू सेव? यस। अब एड्रेस वगैरह सब हमने पहले भरा था, वो लिखा हुआ आ रहा है, चेक कर लो, सब कुछ ओके है, ठीक है। सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट भी सेम ही है। आगे बढ़ो, सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओ, ठीक है। ये हो गया, यस, सेव करना है, करना है। अब फोटोग्राफ सिग्नेचर, लाइव फोटोग्राफ इस बार सब जगह पे ली जा रही है, मैंने एक वीडियो बनाया है, नीट में भी मांगी जाएगी, उसके ऊपर वीडियो बना दिया है, जाके चेक करना। चैनल को सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम ज्वाइन रखना, जिससे कुछ मिस ना करो। फोटोग्राफ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जेपीजी या जेपीईजी में, 4 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आप डाल देंगे, प्रीव्यू एंड अपलोड पे जाके देख लेंगे। ऐसे ही लाइव फोटोग्राफ लेनी है हमको इस बार, ठीक है, सिग्नेचर करके। अब लाइव फोटोग्राफ पे जैसे ही आओगे, फाइल नेम भी आपको सही से लिखना है, ठीक है, सेव करते चलना है आगे। फिर हमने लाइव फोटोग्राफ पे आए, ये अपने आप कैप्चर करेगा लाइव फोटोग्राफ। या तो आपके पास वेब कैम है, आप वेब कैम लगा दो, ऑन करते ही आ जाएगा। नहीं है वेब कैम तो फिर मोबाइल से भी एक तरीका मिलेगा, जो आपने आपको बताया था पहले भी, कि यहाँ पे रिमूव अगर आपको हटानी है, ये प्रीव्यू एंड अपलोड अगर सही है तो अपलोड कर दो, रिमूव एंड री अपलोड अगर आपको ये हटानी है, वापस अपलोड करनी है तो सारे ऑप्शंस मिलते हैं, चेक करना। कैप्चर दबाओगे, जैसे ही क्लिक हो जाएगी, तो बिल्कुल पास में रख के करना, दूर करोगे नहीं होगी। बहुत सारी दिक्कत आई थी जेई में भी, सीयूईटी में भी, पास रख के करना, क्योंकि 80% आपका फेस दिखना चाहिए, ठीक है। और कैमरा खराब है तो फिर दूसरे तरीके से कर लो। कैप्चर करोगे, क्रॉप एंड कंटिन्यू, क्रॉप भी कर सकते हो आसपास का। पीछे का बैकग्राउंड लाइट रखना, और सन ग्लास मत लगाना, अगर गॉगल लगाते हो तो ठीक है, कैप मत लगाना, मास्क मत लगाना, सामने रखना अपना फेस, इधर उधर साइड मत करना, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के बाद में हमने ओके कर दी, सेव कर देंगे हम लाइव फोटोग्राफ। इस बार सब जगह मांगी जा रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अगर रिमूव करनी है, रीअपलोड करनी है तो इस पे जाएंगे, वरना व्यू करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब सब हमने ओके कर दी। इसके बाद 10th पासिंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, यानी या तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाओ या 10th का मार्कशीट लगा लो। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही बात होती है, वो आप अपलोड कर दोगे 20 से 200 KB के बीच PDF में। 12th क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट यानी 12th। अपियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो लास्ट रिजल्ट जो रहा है यानी 11th का लगा देना। अगर 12th में है, अभी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और ये फॉर्म अभी फिल कर रहे हो, तो 11th की मार्कशीट लगा देना। अगर 12th का रिजल्ट आने के बाद आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका 1 साल 2 साल कितने भी साल हो गए 12th किए हुए, तो 12th की मार्कशीट लगा देना 20 से 200 KB PDF फॉर्मेट। अगर आपने कोई कैटेगरी भरी है तो दिल्ली का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको भरना है 20 से 200 KB। ऑप्शनल इसलिए दे दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, 1 अप्रैल के बाद नया बनाएंगे, तब आप अपलोड कर देना, अभी ऑप्शनल है। ऐसे ही NCL सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर OBC है तो देखो 31 मार्च 26 के बाद होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ OBC NCL सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो 1 अप्रैल के बाद में बनवा के फिर फॉर्म भरना, ये भी डालना जरूरी है PDF फॉर्मेट में, अगर आप OBC से जा रहे हैं तो, ठीक है। सारी चीजें हमने ओके कर दी। लास्ट में NCL सर्टिफिकेट इशूड, ये वाली सारी चीजें, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स ओके करने के बाद में अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे हम, ठीक है। सारी चीजें करने के बाद में अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट, ये सब हमने अपलोड कर लिया। अब सब चीजें लिखी हुई आ रही है, चेक कर लो एक बार, ये आपका फाइनल व्यू है, कैसा रहेगा फॉर्म। ओके करने के बाद में आपसे फीस पेमेंट मांगा जाएगा, ठीक है। सब चीजें हमने ओके कर ली, देख लिया, कुछ गलती है तो अभी भी ठीक कर लो एडिट करके। सब कुछ ओके है तो आगे बढ़ो, ठीक है। आई हियर बाय इस पे क्लिक करना, क्लिक करके सेव एंड फाइनल सबमिट, जैसे ही क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। डू यू विश टू फाइनल सबमिट? यस। अब हमने ये सब काम कर दिया, अब केवल फी पे करनी है। अभी किसी को अगर और कोर्स के लिए भी भरना है तो उसको वो कोर्स भी डालना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलें, ये योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। अभी फी केवल हमारे को भरनी है, तो पे रजिस्ट्रेशन फी पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सेलेक्ट मोड कैसा है, ऑनलाइन पेमेंट ही है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, पे फी लिखी हुई आ रही है, सारी डिटेल आप पे कर देंगे जिस भी तरह से करना है, ICICI, बिलडेस्क, HDFC। अगर इनमें आपका बैंक में नहीं है
बिल डेस्क में चले जाओ, किसी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर है किसी पर्टिकुलर बैंक में तो ठीक है। प्रोसीड फॉर पेमेंट, पेमेंट अपना पे करो। इतने सारे तरीके हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जिस भी तरीके से करना है, क्यूआर वगैरह जिससे भी करना है कर दो, डन हो गया आपका। अब अगर हमसे जुड़ना है तो याद है ना, ये 1 रुपए का प्लान था, फीस बढ़ी है, सबकी फीस और बढ़नी है, तो लेट क्यों करना। हमारा नंबर है 72300533, व्हाट्सएप कर दो, लिख दो नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम ब्रोशर भेज देगी, पूरे ब्रोशर को पढ़ो, अच्छा लगे तो जुड़ो, नहीं जुड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब आपके पास है, चैनल सब्सक्राइब रखो, टेलीग्राम ज्वाइन रखो, ठीक है ना। अलग अलग सबके फीचर्स है, लिख रखे हैं हमने, किसमें क्या फीचर मिलेगा। अगर किसी को अब ये चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग करनी है आपसे, प्रेफरेंस लिस्ट भी आप बना करके दो, तो फिर ये है आपके लिए। जनरल प्रेफरेंस तो हम इनमें भी दे देंगे, जनरल तो, स्पेसिफिक बाकी सब में मिलेगी। गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सब करनी है, अगर मेरे से भी बात करनी है 3 बार और फॉर्म्स भी सारे हम भरें, तो फिर ये फॉर्म्स भी हम भरें, मुझसे कितनी भी बार बात कर सकते हो, और इनमें से 40,000 रिफंड भी हो जाएगा अगर हमने जो डिस्कस किया वैसी सीट नहीं मिल पाई आपको, तो हमारी तरफ से रिफंड भी हो जाएगा। तो ये वाला प्लान, तो जो भी आपको चाहिए हमारी टीम से डिस्कस करके आप ले सकते हो। नीट काका जेई ऐप होता है, इस पे टॉप कोर्सेज, नीट काउंसलिंग परचेज कर लो डायरेक्टली, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, और परचेज करके व्हाट्सएप कर दो 72300533 पे। अगर प्लान भी जानने हैं, हमारे ब्रोशर पूरा ढंग से डिटेल में पढ़ना है, तो भी 72300533 पे व्हाट्सएप करो, लिख दो नीट यूजी काउंसलिंग 2026, हमारी टीम हेल्प कर देगी। बने रहना आगे भी, तो चैनल भी सब्सक्राइब रखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होता है, उसे भी ज्वाइन रखना। हम लास्ट तक जुड़े रहेंगे, आप जैसा जैसा हम बोलते हैं उसको ध्यान रखें, जिससे आप कुछ मिस ना कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट कि इस बार नीट का एग्जाम भी अच्छा करें, अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंचे। थैंक यू।